धर्म नगरी अयोध्या में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे। मोदी पर फूलों की वर्षा हो रही थी। चारों तरफ जय श्री राम, वंदे मातरम के उद्घोष हो रहे थे। देश की समूची मीडिया के भारी भरकम पत्रकार राजधानी से चलकर यहां आए हुए थे और इस पल को अपने कैमरे में जीवंत करने के लिए आतुर थे। वहीं दूसरी तरफ देश की बेटी, ओलंपिक विजेता, भारत की आन बान शान विनेश फोगाट प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने अर्जुन अवार्ड को वापस करने जा रही थी। अब आप कल्पना कीजिए कि दोनों तरफ का नजारा कैसा होगा। एक तरफ भारत के लिए मेडल लाने वाली बेटी विनेश फोगाट न्याय न मिलने से दुखी होकर भारत के लिए मेडल लाने के बाद उसे वापस करने जा रही है, तो दूसरी तरफ अयोध्या में प्रधानमंत्री पर फूलों की वर्षा की जा रही है। अब यहां पर मामले दो जगह के अलग अलग जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों मामले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की बेटी विनेश फोगाट की। शनिवार को महिला पहलवान विनेश फोगाट ने खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड को वापस कर दिया। विनेश इन दिनों अवार्ड को लौटाने पीएम ऑफिस जा रही थी, लेकिन इसके पहले पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इसके बाद विनेश ने अपने अवार्ड को कर्तव्य पथ पर ही जमीन पर रख दिया। महिला पहलवान ने अवार्ड को जमीन पर रखने के बाद पहले तो हाथ जोड़ा, उसके बाद प्रणाम किया और वह वापस लौट गई। अब इस घटना को मीडिया ने कवरेज नहीं किया, या किया तो थोड़ा बहुत किया, मिलता भी नहीं कवरेज, क्योंकि सारी मीडिया तो अयोध्या आ गई थी। लेकिन खास बात यह है कि दूसरे दिन भी इस पर कोई खास बहस नहीं की गई और ना ही इस खबर को प्रमुखता से चलाया गया। इसके पहले बजरंग पुनिया ने भी पद्मश्री अवार्ड को वापस कर दिया था। साक्षी मलिक ने भी मीडिया के सामने संन्यास लेने की घोषणा कर चुकी हैं, लेकिन इन खबरों को मीडिया में कुछ खास कवरेज नहीं मिल सका। सोशल मीडिया ना होती तो इस घटना का पता भी नहीं चलता और गोदी मीडिया पूरी मामले को हजम कर चुकी होती। अब दूसरी घटना अयोध्या पर आते हैं। शनिवार को ही अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आए थे। मौके पर ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर जमा हो सके और प्रधानमंत्री की बातों को जनता तक पहुंचाया जा सके और इसका सीधा फायदा 2024 को मिल सके। इसके लिए बीजेपी ने सैकड़ों बसों को लगा दिया था। भाजपा कार्यकर्ता लोगों से किसी तरह मान मनौवल कर रहे थे कि भैया पीएम मोदी के भाषण को सुनने आप लोग चलिए, मोदी जी आ रहे हैं। मोदी अपने वाहन के किनारे गेट पर लटक कर कई किलोमीटर तक रोड शो किया। लोगों ने मोदी पर पुष्प की वर्षा किया। करना भी चाहिए था, क्योंकि अयोध्या जिस तरह से बदल रही है, अयोध्या जिस तरह से विकास कर रही है, इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है और योगी आदित्यनाथ को भी जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर दूसरे पहलू पर गौर करें तो भारत के लिए अपना पसीना बहाकर अवार्ड लाने वाली बेटियों पर भी पीएम मोदी को अपना कुछ ध्यान जरूर देना चाहिए। लेकिन भारत के लिए मेडल लाने वाली बेटियों से मिलकर उनका उत्साह वर्धन करने वाली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उनके बुरे समय में चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे विपक्ष को रोटी सेकने का मौका मिल रहा है। चर्चा आम है कि आरोपी को बचाने और लोकसभा चुनाव में चंद सीटों के लिए पीएम कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अमित तिवारी को इजाजत दीजिए, जल्द लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।